इंडिया में साइंस बैकग्राउंड का एक बड़ा हिस्सा नर्सिंग या कहीं हेल्थ केयर में अपना करियर बनाने का ड्रीम ज़रूर देखता है। लेकिन फाइनेंशियली इक्विप्ड ना होने के चलते कई बार उन्हें अपने सपनों को पीछे छोड़कर कुछ अदर स्टडीज़ या फिर जॉब करना पड़ता है, क्योंकि नर्सिंग और हेल्थ केयर से जुड़े ज़्यादातर कोर्सेज अच्छे खासे महंगे होते हैं, जिसके चलते कई सारे बच्चे इन कोर्सेज़ को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, इंडिया में ऐसे कई सारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जिनको करके आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी एक 12th के स्टूडेंट हैं या आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में आपके साथ में बात करेंगे जिनको करके आप नर्स या फिर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर अपना करियर ज़रूर शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 3 से 4 साल लंबे कोर्सेज़ होते हैं जिनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। वो भी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इन कोर्सेज़ को करते हैं तो इनकी फ़ीस और भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए 3-4 साल तक लगातार इस बड़े अमाउंट को मैनेज कर पाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन हेल्थ केयर में कुछ ऐसे भी कोर्सेज़ हैं जो कि मात्र 1 साल के ही होते हैं और इनकी फ़ीस भी बहुत ही कम होती है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए बात करते हैं इन कोर्सेज़ के बारे में, कौन से वो कोर्सेज़ और कहाँ से दोस्तों आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को कराते हैं, जिनको करके आप हेल्थ केयर में जॉब ले सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का। दोस्तों, इग्नू करीब 6 से 7 कोर्सेज ऐसे कराती है जो कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं और जिनको करके आप हेल्थ केयर में अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों इनमें से कुछ कोर्सेज़ की, तो इसमें पहला कोर्स आता है सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड यानी कि CFAID। अब सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड दोस्तों ये 6 महीने का कोर्स होता है जिसको मैक्सिमम आप 2 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, लेकिन कई बार किसी गैप के चलते या किसी प्रॉब्लम के चलते अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम 2 इयर्स का टाइम यहाँ पर आपको मिलता है। कोर्स फ़ी दोस्तों बहुत ही कम है, मात्र 3,500 रुपये दोस्तों इसका फ़ीस है, जो कि ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं 6 महीने के ड्यूरेशन में। एज बार यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति इस कोर्स को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया आपका 10th पास मांगा गया, यानी कि अगर आप 10th भी हैं तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं। वहीं बात करें लर्निंग की, तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फर्स्ट एड के बारे में। अब इस कोर्स को करके आप क्या क्या सीख पाएंगे, तो दोस्तों आप अपनी फ़र्स्ट एड की नॉलेज को बढ़ा पाएंगे, सीख पाएंगे फ़र्स्ट एड क्या होता है, उसमें आपको क्या क्या करना होता है, सिम्टम्स को पहचानना आप सीख जाएंगे, कौन सी वो कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी वो ज़रूरतें होती हैं जहां पर आपको फ़र्स्ट एड करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है इसके बारे में आप सीख पाएंगे, और डिफरेंट सिचुएशन में फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है ये भी आप जान पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी चीज़ें आप इस कोर्स के दौरान सीख पाएंगे और इसको करके डेफिनेटली दोस्तों आप अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें हमारे अगले कोर्स की, तो उसका नाम है सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर, जिसको दोस्तों शॉर्ट में CHBHC भी कहा जाता है। इसकी ड्यूरेशन भी दोस्तों 6 महीने है और मैक्सिमम ड्यूरेशन है 2 साल। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़ और यहाँ पर भी एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों 10th पास कोई भी कैंडिडेट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है इग्नू से। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप सीखेंगे कि एल्डरली जो लोग होते हैं जो खुद से अपने काम को नहीं कर पाते हैं या किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो उनका ख्याल आपको कैसे रखना है, उनका देखभाल आपको कैसे करना है। इसके अलावा उन्हें घर पर रहकर ही कैसे आपको केयर प्रोवाइड करनी है, जैसे कि किसी मेडिसिन को देना, इंजेक्शन को देना या फिर ज़रूरी ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना जो कि ज़रूरी होता है घर पर ही। साथ ही साथ में पेशेंट के साथ कैसे आपको डील करना है, कैसे पेशेंट को मेंटेन करना है घर पर रहकर, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इस कोर्स के दौरान सीख सकते हैं। अगले कोर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट कोर्स है दोस्तों। ये कोर्स भी आपका 6 महीने का कोर्स है जिसका कोर्स फ़ी है मात्र 3000 रुपये और यहाँ पर भी एज लिमिट नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी दोस्तों आपका 12th होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आपने किया हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर किसी अदर स्ट्रीम के। इस कोर्स में दोस्तों आपको सिखाया जाएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको वेस्ट को हैंडल करना है। साथ ही साथ में आप सीखेंगे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के बारे में, कौन से वो नियम कानून हैं वेस्ट को लेकर, क्या क्या नॉलेज और प्रैक्टिस हैं हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट की, जहाँ पर
जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन कंट्रीज़ से देखने को हमें मिलती हैं। साथ ही साथ में आप सीखेंगे हेल्थ केयर वेस्ट को इफ़ेक्टिवली और सेफली मैनेज करना। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीख पाएंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। ऐसे में दोस्तों हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत वहाँ पर रहती है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो दोस्तों इस कोर्स को आप कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। अगले कोर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो उसका नाम है सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, जिसे दोस्तों हम CGDA भी कहते हैं। ये भी दोस्तों 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसकी फ़ीस है 6,000 रुपये, और यहाँ पर दोस्तों आपका 12th पास होना ज़रूरी है। अब इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, तो दोस्तों इस कोर्स में आप सीखेंगे किस तरह से आपको पेशेंट की पोजीशन को चेक करना है और दोस्तों असिस्टिव डिवाइसेस को यूज़ करना है। साथ ही साथ में पेशेंट को किस तरह से आपको तैयार करना है केयर यूनिट के लिए, किस तरह से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, सैंपल को कैसे डील करना है, ड्रग्स और लिनिन को कैसे यूज़ करना है, और किस तरह से दोस्तों जो भी इक्विपमेंट यूज़ में लाए जाते हैं डॉक्टर्स और नर्सेज़ के द्वारा उनको कैसे आपको यूज़ करना है और उन्हें हैंडल करना है। साथ ही साथ में आप सीखेंगे जनरल हाइजीन के बारे में, बाथिंग प्रोसीजर के बारे में, माउथ, आई, ईयर, स्किन, हेयर से जुड़ी जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनके बारे में आप सीखेंगे। फुड केयर, फीडिंग पेशेंट और एलिमिनेशन किस तरह से आपको करना चाहिए ज़रूरी चीज़ों का। तो एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है और काफ़ी कुछ दोस्तों इस कोर्स में आप सीख सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज़रूर कंसिडर करें, सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो कि एग्जैक्टली आपको एक नर्स के रोल को प्रोवाइड करा सकता है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें कुछ और कोर्सेज़ की, तो अगला हमारा कोर्स है सर्टिफिकेट इन फ्लेबॉटमी असिस्टेंस यानी कि CPHA। ये भी 6 महीने का कोर्स है। इसका फ़ीस थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है। इसका कोर्स फ़ी है 7,500 रुपीज़। यहाँ पर आपका 12th जो है साइंस से होना ज़रूरी है। अब इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे, तो दोस्तों इस कोर्स में आप सीखेंगे किस तरह से आपको सैंपल को कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, और किस तरह से आपको ब्लड को स्टोर करना है, यानी कि ब्लड से जुड़ी जो भी दोस्तों कलेक्शन से जुड़ी जो भी बातें हैं वो सभी यहाँ पर आप सीखेंगे। इसके अलावा किस तरह से इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को आपको सीखना है, जिसमें आपका कलेक्शन शामिल होगा, सेग्रीगेशन शामिल होगा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे आपको हैंडल करना है लैब में या यूनिट में। साथ ही साथ में पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है और किस तरह से आपको यूज़ करना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE को। साथ ही साथ में इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी BLS देना है और फर्स्ट एड देना है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं, जिसे इग्नू कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं तो इन 2 कोर्सेज़ को आप ज़रूर कंसिडर करें, जिसमें पहला कोर्स है आपका सर्टिफिकेट इन फ्लेबॉटमी असिस्टेंस और दूसरा कोर्स है आपका सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। ये दोनों ही कोर्सेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि इग्नू अपनी ओर से कराते हैं, सभी सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं। अब आपको दोस्तों कुछ और कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं, जिसमें अगला कोर्स है हमारा डिप्लोमा इन हेल्थ असिस्टेंट यानी कि दोस्तों DHA। अब इस कोर्स को दोस्तों कराते हैं तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि TNOU। फुल टाइम दोस्तों ये 1 साल का कोर्स है जिसे आप TNOU की ओर से कर सकते हैं। दोस्तों डिप्लोमा एक प्रोग्राम होता है ये, जो कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब दिला सकता है। तो दोस्तों अगर आप करना चाहें तो इस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेलिंग आप तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। UGC के द्वारा दोस्तों ये अप्रूव्ड कोर्स है। अगला कोर्स है दोस्तों हमारा सर्टिफिकेट इन ऑब्स्टेट्रिक्स असिस्टेंट यानी कि COA का। इसे कराते हैं दोस्तों वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। ये भी दोस्तों आपका BCI, NCTE और UGC से अप्रूव्ड कोर्स है, जो कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया आपका 10th होता है और 6 महीने का दोस्तों ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो अगर आप करना चाहें तो दोस्तों इस कोर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि आपको 10th या 12th के बाद में श्योरली जॉब दिलाने का दोस्तों एक अश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो कि GNM या BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल लगा होगा और काफ़ी हद तक दोस्तों आपने इन कोर्सेज़ के बारे में जाना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़िए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसे ही और भी करियर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।